भोपाल के मानस भवन में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित तुलसी जयंती एवं युग तुलसी पद्म भूषण पंडित रामकिंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ किया और सुप्रसिद्ध वक्ता एवं धर्मसेवी स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने अपने संबोधन में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की महत्वता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि धरती माता पर भारत माता की जय का अलौकिक भाव है। सनातन परंपरा में जीवन के 10 मूल्यों को धर्म माना गया है, जो भगवान राम में पूर्ण रूप से विद्यमान थे। राम जैसा बनने का प्रयास करें, आपका जीवन स्वतः धर्ममय हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम का उद्देश्य केवल रावण वध नहीं, बल्कि लोगों को धर्म सिखाना था। धर्म सीखने का सबसे उत्तम राम कथा मार्ग है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई शिक्षा नीति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई नई शिक्षा नीति ने भगवान राम और कृष्ण को पाठ्यक्रम में शामिल कर हमारी युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ा है। हम नगरीय निकायों में गीता भवन बना रहे हैं ताकि हमारी सनातन परंपराएं और जीवन मूल्य हर घर तक पहुंचे। समारोह में मुख्यमंत्री ने तुलसी मानस प्रतिष्ठान को भोपाल में भगवान श्री राम के नाम पर एक भव्य संग्रहालय की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की। यह संग्रहालय मानस भवन परिसर में बनेगा और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय न केवल हमारी धरोहर को संजोएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को राम कथा और तुलसीदास जी के आदर्शों से प्रेरित करेगा। आज हमारे अपने परम पूज्य महाराज तुलसीदास जी की जयंती 528वीं जयंती है और हमारे अपने न्यास द्वारा पूज्यनीय राम किंकर जी महाराज के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हर वर्ष जो पुरस्कार दिया जाता है, वो इस वर्ष का पुरस्कार पद्म भूषण परम पूज्य गोविंद गिरि जी महाराज, जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष भी हैं और प्रख्यात चिंतक के कथावाचक हैं, बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं। उनका जीवन कई कारणों से अलग अलग प्रकार से सदैव अत्यंत आदरणीय है। ऐसे में हमने पूजनीय मंदाकिनी दीदी, हमारे न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्रीमान रघुनंदन शर्मा जी ने सबने मिलकर के परम पूज्य गोविंद गिरि जी महाराज का सम्मान किया। मैं कल्चर मिनिस्ट्री की ओर से ये जो आयोजन किया गया है, मैं आभार भी मानता हूँ। सरकार ऐसे विशिष्ट महान हस्तियों का सम्मानित करते हुए गौरवान्वित होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसे सारे लोग हमारी सरकार के साथ भी जुड़ते हैं और हमारा रामचरितमानस का ये खास करके न्यास ऐसे अच्छे कामों को करता रहता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज तो मैं पुरस्कार देने आया हूँ, पुरस्कार का काम हो गया। यहाँ भविष्य में हमारा एक और भवन बनने वाला है, उसकी भी 5 करोड़ देने की घोषणा की है, जो हमारी ये व्यवस्थाओं के लिए छोटा भी पड़ रहा है। और वो संग्रहालय की कल्पना है, प्रवचन हॉल हो, संग्रहालय हो, नए निर्माण की आज के समय में आवश्यकता है। ऐसे में हमने आज यहाँ घोषणा भी की है, कल्चर मिनिस्ट्री से इसकी पूर्ति करना है। और साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि हमारे राज्य के युवाओं को रोज़गार को लेकर के हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। कल मैं सीहोर ज़िले के अंदर एक बड़ी इंडस्ट्री का भूमि पूजन करने वाला हूँ। आने वाली 10 तारीख को जैसे भेल का एक बड़ा यहाँ यूनिट है, इसी प्रकार से पूरी रेल की वैगन बनाने का, ट्रेन बनाने का नया कारखाने का भी भूमि पूजन होने वाला है। हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हमारे अश्विनी वैष्णव श्रीमान रेल मंत्री, हम सब मिलकर के ऐसे सारे विकास के कामों में राज्य की प्रगति के आधार पर यहाँ पर सब प्रकार की समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़े। तो हमारे इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों का भी महत्व है और ख़ास करके रामायण के माध्यम से तो घर घर में आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पुत्री, सभी प्रकार के संस्कार मिलते हैं। ऐसे में इस प्रकार के आयोजनों से ऐसे महान हस्तियों को जोड़ करके निश्चित रूप से हमारी सनातन संस्कृति की वो बारीकियों से भी हम सीखने का मौका देते हैं और संस्कार दिलाने का भी प्रयास करते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।